नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम जीजी प्लांट को लेकर कुछ बात करेंगे क्योंकि काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है इस प्लांट को लेके, खास करके इसकी सॉइल मिक्स को लेकर। रिसेंटली किसी ने मुझसे एक इमेज शेयर की थी और उनका जीजी प्लांट जो है पूरी तरीके से पीला पड़ चुका था। अब उनको लगा कि ये ओवर वाटरिंग से है, लेकिन उनका इशू था सॉइल मिक्स। अब उन्होंने गलती ये की थी कि उन्होंने मिट्टी का मिश्रण जो है किसी और यूट्यूब वीडियो को देखकर बनाया था। उन्होंने कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और गार्डन सॉइल का इस्तेमाल किया था और वो हर 3 से 4 दिनों में वाटरिंग कर रहे थे, जिस वजह से प्लांट जो है पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब मैं उनको ये भी नहीं कह सकता कि वो प्लांट को सेव कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो सारे ट्यूबर्स थे वो भी रॉट हो चुके थे। क्योंकि हमारे जीजी प्लांट जो होते हैं इनके पास ट्यूबर बल्ब जैसा एक ग्रोथ पॉइंट होता है जो मिट्टी के नीचे होता है, जो ज़्यादातर पानी और पोषक तत्व जो है वो स्टोर करके रखता है। तो इस वजह से हमें ऐसी मिट्टी तैयार करनी है जो बहुत जल्दी सूख जाती हो और जो लंबे समय तक मिट्टी में नमी बनाए नहीं रखती है। तो सोचा कि मैं एक पूरा वीडियो ही बना दूं इस पर, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि जीजी प्लांट को कैसे ग्रो किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले लाइट से शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहीं पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं। अब ये पता नहीं किसने अफवाह फैलाई है कि जीजी प्लांट बहुत ही कम रोशनी में भी चल जाता है, तो इस वजह से कुछ लोग जो है इसको बिल्कुल ही अंधेरे कोने में डाल देते हैं। अब दोस्तों याद रखिए, ये एक पौधा है, हर एक पौधे को रोशनी की जरूरत होती है। अब ये डिपेंड करता है कौन सा पौधा। कुछ पौधों को जो है डायरेक्ट सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे 6 से 7 घंटे के लिए। कुछ पौधों के लिए फिल्टर्ड लाइट की जरूरत होती है और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी कम रोशनी में भी चल जाते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप इसे बिल्कुल ही अंधेरे कोने में डाल दें जहां पर इसे बिल्कुल ही रोशनी नहीं मिलती है। अगर पौधे को रोशनी नहीं मिलेगी तो ये फोटोसिंथेसाइज कैसे कर पाएगा? तो आप जीजी प्लांट को इनडायरेक्ट लाइट दे सकते हैं, ब्राइट लाइट दे सकते हैं। जब तक इसके पत्तों के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती हो, ये आराम से अच्छे से चल जाएगा। अब दोस्तों आते हैं मिट्टी पर। यही सबसे बड़ी गलती होती है काफी लोगों के साथ। लोग जो है बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिक रिच सॉइल बना रहे हैं जीजी प्लांट के लिए। याद रखिए दोस्तों, अगर मुझे इसकी तुलना करनी हो तो मैं कहूंगा जीजी प्लांट ना जो हमारे स्नेक प्लांट के बराबर ही है, वाटरिंग के मामले में भी और सॉइल मिक्स के मामले में। तो अगर आपको इसकी मिट्टी तैयार करनी है तो मैं कहूंगा आप अराउंड 50-60% गार्डन सॉइल लीजिए और फिर जो बाकी का हिस्सा होता है आप इसमें रेत का इस्तेमाल करें। क्योंकि जीजी प्लांट को ऐसी मिट्टी चाहिए जो बहुत ही जल्दी वेल ड्रेनिंग हो, पोरस हो, लूज हो, जिसमें इनके ट्यूबर्स जो है बहुत लंबे समय तक एक्सेस मॉइस्चर में नहीं बैठे रहे। अगर ये एक्सेस मॉइस्चर में बैठे रहेंगे तो फिर वहीं से इनकी जो है रॉट शुरू हो जाती है, क्योंकि इनके जो बल्ब्स होते हैं ना वो ही सब कुछ स्टोर करके रखते हैं। तो इनकी मिट्टी जो है बहुत ही ज्यादा वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए और ऑर्गेनिक की मात्रा जितनी कम हो उतनी अच्छी। यानी कि आप पुअर न्यूट्रिएंट सॉइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम अपने स्नेक प्लांट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों ये वाटरिंग की जो बात होती है ना, ये बहुत ही ज्यादा ट्रिकी है, क्योंकि ये आपके एनवायरनमेंट, आपके क्लाइमेट और आपके सीजन पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि आप जीजी प्लांट को थ्रू आउट द साल सेम टाइप की वाटरिंग कर सके। अब जैसे कि मॉनसून का सीजन चल रहा है, इसके बाद सर्दियों का सीजन शुरू हो जाएगा, तो ये जो 2 सीजन होते हैं इसमें हमें वाटरिंग बहुत ज्यादा कम करनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है और विंटर के टाइम पर इनकी ग्रोथ और भी ज्यादा कम हो जाती है। अभी यहां पर भी बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। काफी लोग मुझे ये मैसेज करते हैं कि हमारा जीजी प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है, और वो आइडियली होता है विंटर के टाइम पर। अब दोस्तों मेरे शहर में अक्टूबर नवंबर के बाद जो है ना, ये जीजी प्लांट बिल्कुल ही अपनी ग्रोथ स्टॉप कर देता है। इसमें नए शूट्स आने लगते हैं, तो वो है जनवरी या फेब के फर्स्ट वीक में इनमें नए शूट्स आने लगते हैं। तो इस समय जो है इनमें कोई भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना करें। ये एक समर या फिर एक गर्मियों में ग्रो होने वाला पौधा है। इनका एक्टिव ग्रोइंग पीरियड होता है मान लीजिए फेब से लेके सितंबर तक।
तो तब आप इसमें थोड़ा सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कहूंगा 2 महीनों में एक बार थोड़ा सा फर्टिलाइजर जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया, कंपोस्ट हो गया, या तो मैं बेस्ट कहूंगा कि आप सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें। 2 महीनों में एक बार काफी है, क्योंकि ये बहुत हैवी फीडिंग प्लांट नहीं है। एक तो आप इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रख रहे हैं, थोड़ी सी कम रोशनी में रख रहे हैं, और फिर आप इसमें इतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर डाल रहे हैं, तो ये काम नहीं करेगा। अब दोस्तों, फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मैटर, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा मात्रा में सिर्फ उन पौधों के लिए काम आते हैं जो पौधे 6 से 7 या फिर 7 से 8 घंटे डायरेक्ट सनलाइट में रखे जाते हैं। यानी कि जैसे हमारे फूल वाले पौधे, फ्रूटिंग ट्रीज या फ्रूटिंग प्लांट्स जो होते हैं, जो या फिर हमारा गुलाब का पौधा जो 6 से 7 घंटे डायरेक्ट सनलाइट में होता है, इनके लिए ही बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर या बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया जाता है। ये हैवी फीडिंग प्लांट्स होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसाइज करते हैं, क्योंकि इनको इतनी डायरेक्ट सनलाइट दी जाती है। लेकिन जो हमारा जीजी प्लांट होता है, या फिर स्नेक प्लांट होता है, या पीस लिली होता है, जो कम रोशनी में रखे जाते हैं, तो इनको बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और जब मिट्टी में बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर रह जाता है, तो तब जाके जो है प्लांट को इश्यू होता है। और ऊपर से फंगस, पेस्ट अटैक, ये सब उन्हीं कारणों से होता है जब मिट्टी में बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर या बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है। तो आप कृपया करके इसे एक हैवी फीडिंग प्लांट की तरह ना लें। अब दोस्तों, अगर बात करें इसकी ग्रोइंग पीरियड की, जैसे मैंने कहा, गर्मियां जैसी आती है ना, तो तब इनमें अच्छे शूट्स आने लगते हैं। जब ठंडी का मौसम होता है तो इसमें ग्रोथ जो है बिल्कुल ना के बराबर होता है। और काफी लोगों को लगता है कि उनकी गलती है, उन्होंने फर्टिलाइजर नहीं डाला इसलिए इसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो मैं बता दूं, ये आपका फॉल्ट नहीं है, ये प्लांट का ग्रोइंग पीरियड होता है, डोरमेंट पीरियड होता है। अगर आप डोरमेंट पीरियड में ग्रोथ चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इस टाइम पर प्लांट जो है हाइबरनेट करता है, ये अपनी सारी एनर्जी स्टोर करके रखता है, और जैसी गर्मियां आती है तो ये अपने फुल ग्रोइंग पीरियड में आ जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। तो अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखेंगे तो आप अपने जीजी प्लांट को अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक या जैविक रिच मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली जीजी प्लांट जो है ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर आपको प्रोपगेशन करना है दोस्तों, ये बहुत ही इजीली प्रोपगेट होता है। आप इसे मिट्टी से बाहर निकाल के आप इसके बल्ब्स डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी समय लगता है। आपको इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि अगर ये रूट बाउंड भी हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर पाता है, तो इसे बार बार रीपॉटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपको प्रोपगेशन करना है तो सही टाइम होता है समर के टाइम पर। आप इसे पॉट से निकाल के इसके बल्ब्स डिवाइड कर सकते हैं। आप इसकी स्टेम कटिंग भी कर सकते हैं। आप इसे पानी में रखकर रूट कर सकते हैं और फिर इसे मिट्टी में लगा सकते हैं। अगर हम लीफ प्रोपगेशन की बात करें, जी हां, आप एक सिंगल लीफ से भी एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, सिंगल लीफ से नया पौधा तैयार करने में आपको बहुत बहुत लंबा समय लगेगा। तकरीबन 1 साल तो इसमें सिर्फ रूटिंग और बल्ब तैयार होने में टाइम लगता है। जी हाँ, जब आप सिंगल लीफ निकालते हैं तो आप इसे मिट्टी या फिर पानी में लगा सकते हैं, और कुछ महीनों बाद जो है इसमें रूटिंग होती है, तकरीबन 3 से 4 महीने बाद। उसके बाद जो रूट एरिया होता है वहां पर एक छोटा सा बल्ब तैयार होने लगता है। अब वो जब बल्ब तैयार हो जाता है, फिर उस बल्ब में से एक नया पौधा निकलने लगता है। अब धीरे धीरे क्या होगा, जो आपने ओरिजिनल लीफ लिया था ना, वो लीफ मर जाएगा, और जो आपका नया अब बल्ब तैयार हुआ है उसमें से नई ग्रोथ स्टार्ट होगी। और जैसे मैंने कहा, आपको तकरीबन इसे 6 से 1 साल का समय देना होगा अगर आप सिंगल लीफ से इसकी प्रोपगेशन कर रहे हो। तो इसी तरह से आप अपने जीजी प्लांट को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा लो मेंटेनेंस प्लांट है। ज़्यादातर हम इसे ज़्यादा केयर के वजह से ही मार देते हैं, नहीं तो ये बहुत ही इजी लो मेंटेनेंस पौधा है। लेकिन जीजी प्लांट एक बहुत बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्लांट है, तो अगर आपके पास पेशेंस है तो ही आप इस पौधे को लगाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा इसे केयर देंगे तो फिर ये प्लांट डैमेज हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए मददगार था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मैं मिलता हूं अगले वीडियो में।